अब बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है तो CH वाला टेम्पलेट साथ में ओपन कर लेते हैं ना। अब हमें ये वाली फोटोग्राफ लगानी है, ये फोटोग्राफ, ठीक है। अब ये फोटोग्राफ कहाँ पर लगेगी, वी सी मेन्यू जो हमने लगा रखा है उसके बैकग्राउंड में भी आ रही है फोटो। तो इसका मतलब ये मेन्यू हमने रखा कहाँ था, ये मेन्यू हमने अपनी तरफ से कहाँ डिफाइन किया था, ये हेडर के अंदर डिफाइन किया। फिलहाल हेडर में सिर्फ क्या रखा था, नैव। अगर आगे जाएंगे तो ये सब कुछ किस में जाएगा, हेडर में जाएगा। आई एम लॉरा मार्टिन क्रिएटिव डिजाइनर, ये जो कुछ भी लिखा है ये सब किस में जाएगा, ठीक है, सब हेडर में जाएगा। तो हेडर के ऊपर हम एक पिक्चर अप्लाई करते हैं, हेडर के बैकग्राउंड पर एक फोटोग्राफ अप्लाई करते हैं, यही लगाते हैं। तो इसी साइट से ये वाली पिक्चर कॉपी करते हैं। सो राइट क्लिक करो, अगेन गो टू व्हाट इंस्पेक्ट। इस बारी हम एलिमेंट्स को देखेंगे, एलिमेंट्स, और लेफ्ट साइड में देखो क्या आ रही है, CSS आ रही है। जस्ट सी, मैं यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ना डिव सिलेक्ट कर रखा है हमने वाला, तो ये बता रहा है कि ये डिव सिलेक्टेड है, ब्लू कलर में आ रहा है ना। बट फोटो तो इससे भी बड़ी है, तो जरा इससे ऊपर जाते हैं। अगेन ये पूरी फोटो आ रही है, नाउ वी कैन सी दैट। तो क्या हमें यहाँ पर चेक करना होगा, इसकी CSS में कहीं फोटो लगी है, नहीं लगी। इससे ऊपर जाएंगे, फिर एक और ऊपर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर कोई फोटोग्राफ, यस दिस इज फोटोग्राफ, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, डायरेक्ट फोटोग्राफ सामने आ जाएगी। राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, तो ये फोटो हमने अपने पास डाउनलोड कर ली, back.jpg। ध्यान रखना है कहाँ से निकाली है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। हमने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट HTML कोड को और CSS को अंडरस्टैंड किया कि क्योंकि इमेज दो ही जगह पर लगी होगी, या तो HTML कोड के टैग एट्रीब्यूट में होगी और या फिर कहाँ पड़ी होगी, CSS में। तो आई एम लुकिंग फॉर एन इमेज टैग, जहाँ लगाओ। हालांकि इमेज टैग कहीं नहीं दिख रहा, CSS के अंदर देख रहा हूँ कहीं कोई ये फोटो लगी हुई है, ठीक है। अब हमें इनिशियली हमने ये वाला डिव सिलेक्ट कर रखा है, तो ये डिव तो ये वाला लॉरा जो ब्लू कलर में आ रहा है, इमेज इसके ऊपर नहीं लगी हुई। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये वाला आ रहा है, इमेज इससे भी बाहर है, क्योंकि बाहर भी देखो इस ब्लू कलर के बाहर भी क्या है, इमेज है। तो और बाहर चलते हैं, ये तो एक एडिशनली ब्लैंक डिव पड़ा हुआ है, इससे ऊपर हम गए। सो वी हैव अ सेक्शन, नाउ वी सी कि सेक्शन के CSS में कहीं ना कहीं कोई इमेज आ रही है। यस वी कैन सी द इमेज है, ठीक है। ये इमेज हमने यहाँ से क्लिक किया, राइट क्लिक करके सेव एज अपने सिस्टम पे रख लिया। सो नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट, अपने सिस्टम से ये जो फोटोग्राफ रखी है हमने, इसका कोई एक्सटेंशन मैंने नहीं दिया, सो मैं रीनेम करके .jpg दे रहा हूँ। वी हैव अ इमेज, यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में अभी तक CSS डाली थी, अब हम क्या डालेंगे, इमेज डालेंगे। सो एक नया फोल्डर बनाया हमने, लेट्स से कॉल्ड इमेजेस, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया इस इमेज को। सो वी हैव द इमेज इन आवर फोल्डर back.jpg। अब CSS में जाके लगाते हैं, कहाँ लगाना है, हेडर पे लगाना है। सो वी सी कहीं हमने हेडर यूज़ किया है, नहीं, तो हेडर टैग बना लेते हैं। हमने कहा इस पर क्या लगाना है, बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करनी है। सो बैकग्राउंड में URL इमेज देनी है। अब ध्यान देना, आप CSS फाइल में हो जो कि एक फोल्डर कॉल्ड CSS के अंदर पड़ा था, तो इस CSS फाइल को ये इमेज चाहिए। तो क्या करेगा, पहले फर्स्ट अप्लाई डबल डॉट, दैट इज व्हाट मूव बैक है। तो CSS जहां पड़ी है उससे पीछे जाओ, वहां पर क्या पड़ा है, इमेजेस, और वहां क्या पड़ी है, मतलब हम CSS फाइल में थे विच इज इन फोल्डर कॉल्ड CSS, इसीलिए हमने उससे कहा कि यहाँ से एक डायरेक्टरी पीछे, डबल डॉट से एक डायरेक्टरी बैक जाओ, फिर इमेजेस में जाओ, एंड देन वी हैव बैक व्हाट इमेज। बैकग्राउंड पे हमने इमेज लगा दी, बट सी क्या इमेज आई, हम अपने पेज के ऊपर जाके चेक करते हैं क्या इमेज आए, नहीं आए। अब इसका बहुत सिंपल रीज़न है, किसी डिव और पैराग्राफ के बैकग्राउंड में जब हम इमेज लगाते हैं, बैकग्राउंड पे लगा रहे हैं, IMG टैग से जब आप इमेज लगा रहे हो तो विड्थ हाइट के अकॉर्डिंगली वो इमेज डिस्प्ले पर आएगी। बट आपने किसी पैराग्राफ और डिव की अगर बैकग्राउंड पे इमेज लगाई है तो इमेज कंटेंट के ऊपर बेस्ड आएगी, कंटेंट बड़ा होगा या जितना होगा उतनी पिक्चर आ रही होगी। फिलहाल हेडर में सिर्फ क्या डाला हुआ हमने, ये नेविगेशन बार डाला हुआ, यहाँ पर पिक्चर आनी चाहिए थी।
लेकिन नेविगेशन बार का तो हमने बैकग्राउंड क्या दे रखा है, कलर दे रखा है, ब्लैक कलर दे रखा है। तो इमेज बैकग्राउंड पे थी, ऊपर क्या आ गया, ब्लैक कलर आ गया, इमेज दिख ही नहीं रही। हाउ टू मेक श्योर कि इमेज लग भी गया कि नहीं लग गई। फिलहाल टेस्ट करने के लिए कि इमेज आ गया कि नहीं आ गई, हेडर अभी तक कितना बना है, सिर्फ ये हेडर बना है, मेन्यू बना है। अभी तक हेडर टैग के अंदर हमने नेविगेशन डाला है, विच इज दिस मेन्यू, नथिंग एल्स। तो इतने में तो इतने का ही बैकग्राउंड हमने क्या कर रखा है, ब्लैक कर रखा है। तो इमेज अगर है भी तो दिखाई नहीं दे रही। फिलहाल जस्ट टू वेरीफाई कि इमेज आ गई कि नहीं आ गई, हम इस डिव की हेडर की क्या दे रहे हैं, एक हाइट दे रहे हैं। हालांकि मैं दूंगा नहीं, हटा दूंगा अभी सिर्फ देखने के लिए कि भाई जो पिक्चर लगाई है वो आई कि नहीं आई। मैंने हेडर की अपनी तरफ से क्या दे दी, हाइट दे दी 400 पिक्सल्स। वी कैन सी देयर इज अ पिक्चर। ठीक है, फिलहाल मैं हाइट दूंगा नहीं, क्योंकि मैं हाइट अपने आप जनरेट करूंगा। जैसे जैसे हम ये कंटेंट, ये वाला कंटेंट ऐड करते जाएंगे, ये जैसे आई एम लॉरा मार्टिन, ये कंटेंट ऐड करता जाऊंगा, किस में डालता जाऊंगा, हेडर में, तो पिक्चर अपने आप बढ़ती रहेगी। फिलहाल सिर्फ आपको दिखाने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअली बैकग्राउंड में इमेज आ गई है कि नहीं आ गई, मैंने हाइट डाल दी। फिलहाल मैंने कहा कि मैं हाइट का यूज़ करूंगा नहीं, बट फिर अभी देखते हैं। पहले हाइट लगा दी हमने, ये रही आ रही इमेज। फिलहाल अगर ध्यान से देखो, जो इमेज है पूरी नहीं आ रही हमारे सामने। आप देखो इस वाले बैनर में इमेज कैसे आ रही है, शोल्डर के राइट साइड में बहुत सारी फोटो है, शोल्डर के राइट में, बट हमारे वाले बैनर में तो शोल्डर तक आके इमेज खत्म ही हो रही है, शोल्डर से आगे नहीं जा रही, क्योंकि पिक्चर बड़ी है और आपका स्क्रीन साइज क्या है, छोटा। पूरी पिक्चर आ ही नहीं पा रही, पूरी पिक्चर नहीं आ रही, ये ध्यान देना है। मैंने जो शोल्डर वाला एग्जांपल लिया, ये इस शोल्डर तक इमेज आ रही है, जबकि इमेज आगे भी पड़ी है बहुत सारी। हमारे पास पेज में सिर्फ शोल्डर तक आ रहा है, वो भी आधा है। हाइट दी है इस वजह से नीचे तक आ रहा है, बट अदरवाइज तो हम हाइट हटा ही देंगे, बट इमेज तो फुल आनी चाहिए ना। फॉर दैट हम अपने CSS में जब हमने बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज डाली है, तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड का क्या देंगे, साइज डिफाइन करेंगे, जिससे हम अभी क्या कह रहे हैं, कवर करो। मतलब जितनी विड्थ है इमेज उतने में कवर होनी चाहिए। सो वी नाउ वी कैन सी इमेज पूरी आ रही। नाउ वी कैन सी पहले शोल्डर तक था, अब शोल्डर के आगे भी आ रहा है, क्योंकि इमेज जितनी भी बड़ी थी वी से नीड टू बी कवर्ड विद इन दिस स्क्रीन साइज, छोटा कर दिया उसको। चलो अब हल्का सा और देखे इस इमेज में, ये इमेज जो लगा रखी है, ये देखो हेडर में क्या आ रहा है, इमेज आ रही है। हेडर में पोर्टफोलियो अबाउट के ऊपर इमेज आ रही है बैकग्राउंड की, और हमारे वाले में क्या आ रहा है, नहीं आ रही। पिक्चर तो है लेकिन ऊपर क्या आ गया, ब्लैक कलर आ गया ना, इस वजह से वो कट गई पूरी पिक्चर। तो फिलहाल हमने नेविगेशन बार का जो कलर लगाया था, नैव बार, ये रहा, बैकग्राउंड कलर क्या दिया था, ब्लैक दिया था, हार्ड कोडेड ब्लैक था। नाउ वी यूज अ फंक्शन कॉल्ड RGB। RGB इज व्हाट, टू क्रिएट अ कलर है, रेड ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन से 0 अगर मैं दूंगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ब्लैक है। तो फिलहाल बिल्कुल सेम है कलर, आप यहां तो लिख दो या RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर से कुछ बना लो। तो मैंने फिलहाल का रेड 0, ग्रीन 0, ब्लू 0, द नेक्स्ट कलर विल बी व्हाट, रेड है। हालांकि मैं यहां पर अभी जो फंक्शन यूज करूंगा, दिस इज कॉल्ड RGBA है, RGBA, ठीक है ना। इसमें A का मतलब क्या है, अल्फा, एंड अल्फा इज व्हाट, ओपेसिटी। डिफॉल्ट वैल्यू, मैक्स वैल्यू 1 है, और 1 का मतलब क्या होगा, डार्क कलर ही आएगा। सो वी हैव अ डार्क कलर, कोई चेंज नहीं होगा। बट अब ओपेसिटी कम करेंगे, 0.3। तो ध्यान देना, ब्लैक कलर की ओपेसिटी कम हुई और पीछे जो इमेज लगी हुई थी वो आनी स्टार्ट हो गई। नाउ वी कैन एडजस्ट विद दिस ब्लैक कलर की, लेट्स से कि वी मेक इट टू 0.6। So 6 color, I think so 5 is what, okay, 5 1 is okay, right। हल्का सा ब्लैक लाइट कलर, और पीछे इमेज भी आ रही है और टेक्स्ट भी आ रहा है। नाउ वी कैन सी ये हमारा इस तरह से ही बना, ठीक है। ये जूम है थोड़ा सा मेरा, ठीक है, ये आ रहा है कलर। आप लाइट और कर सकते हो, अभी और भी करना है। यहां तक क्लियर हो गया बैकग्राउंड। अब हमने कहा हाइट तो नहीं लगाएंगे हम, सो हाइट हटा देते हैं। अब एटलीस्ट मैंने बैकग्राउंड नेविगेशन का ब्लैक कर रखा है, अल्फा के साथ लगा रखा है। इमेज तो कितनी आएगी,
जितना कंटेंट है। फिलहाल कंटेंट क्या है, हेडर है, बट एटलीस्ट अब इमेज दिख रही है कि आ रही है। भाई कंटेंट और बढ़ाओगे तो आ जाएगी इमेज ये पूरी। नेक्स्ट सेक्शन, अब ये वाला कंटेंट लिखना है। अब आप इस कंटेंट को पहले ही एनालाइज करो कि ये सारा का सारा कंटेंट नॉर्मली स्क्रीन से ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है, और है ये हेडर के अंदर ही। क्यों? क्योंकि हेडर में जो इमेज हमने लगा रखी है उसी के ऊपर आ रहा है। तो मैं ये वाला कंटेंट पहले लिखता हूं। HTML पेज पर गए, हमने नैव ऑलरेडी बना लिया है, नेविगेशन बार आ गया, ठीक है। अब इसी हेडर के अंदर हम एक और डिव बना रहे हैं। सो लेट्स से डिव। इस डिव में ये सारे पड़े क्या हैं? डिव ही तो पड़े हैं। आई एम लॉरा मार्टिन अ क्रिएटिव डिजाइनर एक डिव है, लॉरा प्रिप्सन एक डिव है, HR लगा हुआ है एक, और 3 इमेजेस लगे हुए हैं एक और डिव के अंदर है। और डिव सीधा सीधा लिख दोगे तो अपने आप ही कहाँ पर आता है? न्यू लाइन के ऊपर ही आता है। तो मतलब एक डिव जिसके अंदर क्या लिखना है? आई एम लॉरा मार्टिन। तो मैं ये वाला कंटेंट यहाँ से क्या कर रहा हूँ? कॉपी कर रहा हूँ। ये कॉपी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर लॉरा मार्टिन के साथ क्या दे दिया? BR दे दिया, ब्रेक दे दिया। बाकी भी और ऐसी क्या बनेंगे? डिव बनाएंगे। फिलहाल पहला डिव ये वाला सेट करते हैं। चेक करो इसको, अभी तक का आउटपुट क्या है आपके पेज का आउटपुट। ये रहा, आई एम लॉरा मार्टिन क्रिएटिव डिजाइनर, अभी लेफ्ट साइड पर ही। अब इसको ठीक करना है। देखो हाइट अपने आप बढ़ रही है, पिक्चर अपने आप आनी शुरू हुई। जैसे जैसे कंटेंट डालते जाएंगे पिक्चर आती रहेगी। अब इसको करते हैं। पहले सबसे पहले तो हमने पहली चीज ये पढ़ी कि ये जो कंटेंट हमारा है, ये वाला कंटेंट सारा ही लेफ्ट साइड पर अलाइन है, सारा का सारा ही। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा जैसे कि CH था, ये बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है सारा ही। तो ये पूरा हम एक डिव में डाल रहे हैं, और डिव की मैं क्या दे रहा हूँ? एक क्लास दे रहा हूँ। क्लास अपनी तरफ से हम बनाएंगे अभी, कॉल्ड कंटेनर। तो मैंने इस पूरे डिव को एक क्लास दे दी कॉल्ड कंटेनर। ये इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सारा कहाँ पड़ा है? ये कंटेनर के अंदर पड़ा। ताकि मैं अब क्या डिफाइन करूं? पहला ऑप्शन मैंने कहा कंटेनर क्लास को सिलेक्ट करते हैं, कंटेनर क्लास, एंड वी मेक मार्जिन हाइफन लेफ्ट 120 पिक्सल, लेफ्ट मार्जिन दे दिया। सो नाउ वी कैन सी इन आवर पेज आपके कंटेंट का क्या आ गया? लेफ्ट मार्जिन आ गया। अब सारे ऐसे लिख देंगे। हल्का सा टॉप मार्जिन भी देना है, इस केस में तो टॉप मार्जिन भी देना है, या टॉप मार्जिन अभी ना दे तो भी काम है, मार्जिन देना होगा, ठीक है। सो टॉप मार्जिन भी हल्का सा देते हैं। कंटेनर है, मैं इसका नहीं दे रहा, या क्योंकि कंटेनर आगे बहुत जगह पर यूज़ करूँगा मैं। सो मैंने एक और क्लास बनाई है, टॉप मार्जिन क्लास बनाई है ऐसे, टॉप हाइफन वॉट मार्जिन। इसमें मैंने क्या दे दिया? मार्जिन हाइफन टॉप कॉलन, लेट्स से 40 पिक्सल का दे दिया। अब 2 क्लासेस है कंटेनर, ये तो हमने लगा ही लिया ऑलरेडी। एक ही डिव के ऊपर मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हो। ऑलरेडी आपने क्लास लगाई कॉल्ड कंटेनर, और अब मैंने यहाँ पर क्लास लगाई टॉप क्या है? मार्जिन। तो इस डिव के ऊपर 2 क्लासेस लगी हुई हैं। कंटेनर इसे लेफ्ट मार्जिन देगा, और टॉप मार्जिन इसे क्या देगा? टॉप मार्जिन देगा। तो 2 क्लासेस लगा दिए। सो वी हैव अ टॉप मार्जिन ऑल्सो। हाइट बढ़ती जा रही है अपने। नाउ वी से लोरा मार्टिन अ क्रिएटिव डिजाइनर, दिस इज आवर हेडिंग है। सो डिव कि हमने अपनी तरफ से क्लास क्या दे दिया? हेडिंग दे दिया, नाम रखा है हेडिंग टेक्स्ट है, ताकि इसको भी ठीक करते रहे। CSS में आएंगे, सब में काम यही करना है। डिजाइन करने का मतलब ही है HTML कोड लिखो, क्लासेस दो, और सब CSS में आके क्या डिफाइन करो। सो वी हैव हेडिंग टेक्स्ट। पहली चीज, फॉन्ट का साइज बड़ा है। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लार्ज, लार्जर, और यू कैन स्पेसिफाई व्हाट द पिक्सल है। फॉन्ट का साइज कितना रिक्वायर्ड है आप दे सकते हो। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर 60 करूँगा, so that's 60। यहाँ तक ठीक है। फिलहाल इसका फॉन्ट भी डिफरेंट है, आई थिंक सो। इसका फॉन्ट भी बेबस न्यू है, बिल्कुल सेम CH की तरह मैच करता है। सो इसका मतलब है इसका फॉन्ट हाइफन फैमिली, वो भी मुझे क्या करना है? बेबस NUE यही था, NEUE, ये बेबस नहीं। इसके अलावा टेक्स्ट का कलर भी क्या है? वाइट है। तो टेक्स्ट का कलर भी वाइट कर दिया, और थोड़ा बोल्ड भी है, तो फॉन्ट हाइफन क्या है? वेट दे दिया
700 का वेट भी दिया। सो दिस वन इज़ द कंटेंट, और अब आपकी साइट का कंटेंट भी ये रहा। ठीक है, अब गड़बड़ी नज़र देखो क्या आ रही है। पहली चीज़, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं। आई थिंक स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, यही है, ये ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है देखो, उस वाली साइट के अंदर आप देख रहे हो लॉरा मार्टिन प्रॉपरली क्लियरली विजिबल है, और हमारी वाली साइट में दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड इमेज को जरा ध्यान से देखो, CH वाली साइट में बैकग्राउंड इमेज ब्राइट नहीं है, डार्क कर रखी है, और हमारे वाले में इमेज क्या आ रही है, ब्राइट आ रही है। तभी तो ये विंडो के पास, यहाँ पर इस इमेज में जो विंडो है इसके पास जो वाइट लाइट है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा डिज़ाइनर क्या है, दिख नहीं रहा। और अगर आप उस इमेज को देखो वहाँ डार्क है, तो इमेज को डार्क नहीं करना, इमेज के ऊपर डार्क का क्या डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे। अंडरस्टैंड अब कैसे डालेंगे। आपने ऑलरेडी बैकग्राउंड पे, हेडर पे बैकग्राउंड इमेज लगा रखी है, कवर दे रखा है उसके ऊपर। लेट्स से कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड हाइफन क्या लगा दूँ, कलर भी लगा दूँ, और फिर से RGB लगा रहा हूँ, RGB A यूज़ करूँगा। फिलहाल मैंने ब्लैक कलर ही लगाया 1 के साथ, फुल ओपेसिटी ब्लैक कलर हेडर पे लगा दी। बट क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है हेडर के बैकग्राउंड पर आपने कलर लगाया और उसके ऊपर आपने क्या लगा रखी है, इमेज भी लगा रखी है। तो इमेज हमेशा ओवरराइट होती है, मतलब इमेज ओवरराइट करेगा, तो कलर को ओवरराइट इमेज करेगा। हमने पढ़ा ना, इमेज अगर छोटी होती है तो बाकी एरिया में क्या आएगा, ब्लैक कलर आएगा बचे हुए एरिया में, और अगर इमेज बड़ी है, पूरा एरिया कवर कर रही है, तो ये कलर कहीं नज़र नहीं आएगा। फिर हमने लगाया क्यों, कलर नज़र नहीं आएगा। वी कैन सी कि अभी नज़र नहीं आ रहा, ब्लैक कलर कहीं पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ब्लैक कलर को ओवरराइट किसने कर दिया, इमेज ने कर दिया। अब हम यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड हाइफन ब्लेंड हाइफन मोड है, कि हमने दो चीज़ें लगाई हैं भाई, एक तो कलर लगाया और एक बैकग्राउंड लगाया, दोनों का ब्लेंड करो। और ब्लेंड में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, कलर बर्न करना या क्या करना है। फिलहाल मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। सो इमेज के ऊपर कलर को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। और इससे नुकसान क्या हुआ, सारी की सारी इमेज ही क्या होगी, ब्लैक होगी। आप सिंपल सी बात है ना, कलर के ऊपर, इमेज के ऊपर ब्लैक कलर आपने फेंक दिया, और मोड क्या रखा है आपने, पहले तो कलर आता था बैकग्राउंड में, अब आपने ब्लेंड मोड क्या दिया है, मल्टीप्लाई किए, मतलब कलर मल्टीप्लाई कर, दोनों स्क्रीन्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ब्लैक पूरे आ गए। तभी हमने यहाँ पर अल्फा लिया कि पूरा ब्लैक नहीं करना यार, 0.2 ब्लैक कर दो। सो नाउ सी ओपेसिटी हल्का सा ब्लैक हो गया, देखो। नाउ वी गो फॉर व्हाट 3। तो ये आपका देखो डिज़ाइनर अब प्रॉपर उभर के आ रहा है टेक्स्ट आपका, क्योंकि बैकग्राउंड हमने ब्लेंड क्या कर दिया, डार्क कर दिया। तो कितना डार्क करना है, यू कैन सी, आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो। 0.4, सो लेट्स सी 0.4 में ये डार्क आ रहा है, दिस वन इज गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लगाना है, लॉरियम इप्सन एक कंटेंट है, सिर्फ ये लिखना ही है। तो जस्ट कॉपी दिस पैराग्राफ और डिव के अंदर कहीं पर भी जाके अपने पेज में राइट कर देते हैं। सो अपने index.html पेज में यहीं पर क्या लगाया, डिव, और ये वाला कंटेंट यहीं पर क्या डाल दिया। सो वी कैन सी दिस कंटेंट ऑल्सो अपीयर बॉटम। अगेन यहाँ पर भी 2 लाइन्स के अंदर इन्होंने कंटेंट कर रखा है, तो वी कैन ऐड अ BR। कॉन्सिडर के बाद मैं यहाँ पर BR ऐड कर रहा हूँ, और BR की जगह पर हम एग्जैक्टली क्या यूज़ करेंगे, विड्थ देंगे इसकी, मतलब इस पूरे कंटेनर के हम, इस वाले कंटेनर के हम क्या देंगे, विड्थ, उससे बाहर कंटेंट जाए ना, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर दे दूँ स्टाइल एट्रीब्यूट में जाके विड्थ दे रहा हूँ 200 पिक्सल, तो ये बाहर जाएगा नहीं, ये 200 पिक्सल है। अब बढ़ा देंगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली यार सारा कंटेंट इससे बाहर नहीं जाएगा। तो न्यू लाइन जहाँ जहाँ चाहिए होंगी अपने आप आ जाएंगे, देखो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 200 पिक्सल है, 2 लाइन्स में जा रहा है, सो वी कैन इंक्रीज दैट टू 450। नाउ दैट्स फाइन, क्लियर। ये ग्रे कलर में भी है, और आई थिंक सो वाइट है, वाइट ही है। सो ये वाइट है, तो इस डिव या तो क्लास रख दो, वो प्रेफरेबल है, लाइक वी कॉल्ड क्लास कॉल्ड सब हेडिंग में, ताकि आप सब हेडिंग का अब टेक्स्ट डिफाइन करोगे, विच इज
फॉन्ट हाइफन सॉरी कलर कॉलन क्या देना था, वाइट, फॉन्ट हाइफन साइज कॉलन वो 60 है तो लेट्स से 45 कर देते हैं, ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। थोड़ा कलर वाइट एग्जैक्टली कर रखा है, लाइट कर देंगे, ठीक है। गैप भी है दोनों के बीच में, हमारे में गैप कम है, सो गैप आप किससे दे सकते हो, आपने ऑलरेडी सब हेडिंग डिफाइन कर सकी है तो मार्जिन हाइफन टॉप कॉलन 10 पिक्सल, थोड़ा सा गैप आ जाएगा टेक्स्ट और उसके बीच में, ठीक है। सिमिलर मैनर में नीचे क्या लगी हुई है, वहाँ पर एक HR लगा हुआ है, सो वी कैन सी देयर इज ए व्हाट HR है, हॉरिजेंटल लाइन है, सो वी कैन ऐड व्हाट एन हॉरिजेंटल लाइन एज वेल, बट इससे पहले चलो हॉरिजेंटल लाइन ही डालते हैं पहले, ये डिव और डिव के बाद हमने क्या डाला, एन HR है, सो वी हैव एन HR, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, ये दिख रहा है ना, क्योंकि नीचे कुछ पड़ा नहीं है अभी तक, कुछ और डालेंगे तो आ जाएगा अपने आप। जैसे हमें क्या डालनी है, 3 इमेज डालनी है, अब डालते जरा 3 इमेज डालनी है वो वाली फेसबुक पर, ये आइकन लग गया है, कलर चेंज करेंगे इसका भी आ जाएगा, ठीक है। वैसे देखना हो तो अभी के लिए HR जो आपने बना रखा है लास्ट वन है, और HR का स्टाइल एट्रीब्यूट में डाल लेते हैं क्या, पैडिंग हाइफन क्या है, बॉटम, नीचे वाला कंटेंट नीचे ले जाए थोड़ा उसको, तो पैड गैप दे, सो वी सी देयर इज अ लाइन, ठीक है। पैडिंग दिया हमने, पैडिंग ना देकर मतलब ये देंगे नहीं, क्योंकि पैडिंग से तो क्या होता है विड्थ भी आ रही है, देखो ये विड्थ आ रही है ना, ये नहीं चाहिए हमें। तो फिलहाल तो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, क्योंकि नीचे जैसे ही और कंटेंट ऐड करेंगे अपने आप ऐड होता रहेगा। क्या डालना नीचे में, फोटोग्राफ डालनी है, नॉट जस्ट सी फोटोग्राफ जो डली हुई है 3 डली हुई है लाइन में, और इमेज टैग में फोटोग्राफ लगाने के लिए कुछ एडिशनल करना नहीं पड़ता। तो एक बार फिर से इंस्पेक्ट में जा रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स डाउनलोड करेंगे कि इसने कहाँ से ले रखी है। फिलहाल इसने आइकन यूज़ किए हैं, दीज आर नॉट फोटोग्राफ, दीज आर सम आइकन्स। सो आइकन्स कैसे लगाने हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। लेट्स से फर्स्ट हम क्या यूज़ करते हैं, फेसबुक इमेज आइकन, मैं यही वाला लगा लेता हूँ, वाइट कलर में है, सो आई नीड अ ट्रांसपेरेंट। दिस वन इज फाइन, अभी थोड़ा सा कलर और है तो इसको सेव एज कर लेते हैं, सेव इमेज एज फेसबुक डॉट JPG। एक बारी फॉर्मेट चेक करना होगा, बिकॉज दिस इज AVF इमेज, JPG फाइल ओपन करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, फाइल का फॉर्मेट डिफरेंट था, नॉट एग्जैक्टली JPG था। दिस वन इज फेज, इसको यूज करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, नहीं है, चलो लगा के देखते हैं इसको। कॉपी अपने प्रोजेक्ट फोल्डर इमेजेस में डाल दिए। फिलहाल ये फ़ोटो बड़ी है तो विड्थ हाइट लगा देंगे फिलहाल, ठीक है। सो वी ऐड एन इमेज SRC, वी हैव, ये सीधा HTML में काम हो रहा है, तो यहाँ इमेजेस स्लैश फेसबुक स्लैश वॉट JPG, ये पिक्चर बड़ी है तो मैं यहाँ पर फिलहाल क्या दे रहा हूँ, विड्थ दे रहा हूँ। नॉर्मली बाद में से रिड्यूस करेंगे। सो फिलहाल के लिए आपके पेज का आउटपुट एग्जैक्टली फेसबुक की इमेज आई है। इमेज ख़राब है, कोई बात नहीं, इमेज दूसरी लगा लेंगे, बट फिलहाल हमने ये इमेज लगाई। इमेज की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, आइकन यूज़ करेंगे। नाउ वी कैन से HR आ गया, इमेज भी आ गया, 3 इमेज लगानी है, हम कोई और इमेजेस या कोई भी इमेजेस लेके लगा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो हमने यही लगाई और थोड़ा छोटा ही कर दिया, 3 लगानी थी तो ये लगा लेंगे। ये तीनों को हम कहाँ डालते हैं, एक डिव में डाल लेते हैं, एक डिव में डाल दिए।
और इसका एडवांटेज क्या होगा कि इमेज का क्या देनी है, पैडिंग देनी है, क्योंकि नीचे कुछ और है नहीं, लेकिन फिर भी नीचे क्या आना है, गैप चाहिए। देखो यहाँ पर नीचे कुछ और नहीं है अब, बट गैप फिर भी हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि इमेज बड़ी होनी चाहिए। देखो इतना सारा गैप रिक्वायर्ड है। अब ये इतना सारा गैप कैसे आएगा, वो आपका क्या है, बॉडी पैडिंग है। पैडिंग इस दिव का डिफाइन करेंगे। तो यहीं पे भी डायरेक्टली राइट कर ही सकते हो आप, स्टाइल नॉर्मली प्रेफर नहीं किया जाता। क्या लिख सकते हैं, पैडिंग हाइफन वॉट बॉटम एंड लेट्स से 120 पिक्सल है। सो वी कैन से क्या आपके इमेज ये बन गई, ठीक है। HR का कलर ग्रे करना है, सो वी कैन डू दैट। HR की क्लास लगा के उसका कलर ग्रे कर दो, इसको भी हल्का सा क्या कर दो, लाइट कर दो। इमेज आपकी 3 लगानी है और इमेज टैग में डाल रहे हैं, तो आपको इतना पता है कि इमेज टैग में एग्जैक्टली आपको कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। इमेज 3 लगाई, सीधा सीधा आ जाए। इन बिटवीन गैप रिक्वायर्ड है, तो आप जैसे मैंने कहा पैडिंग दो, क्या दे दो, क्लास दे दो। तो क्लास इक्वल्स टू व्हाट, सोशल। इससे 2 एडवांटेज, पहला आपको पता है कि सोशल का आपने अभी क्या दिया था, पहले तो सोशल का हमने दिया था पैडिंग बॉटम, राइट ना, हमने पैडिंग बॉटम दिया था अराउंड 120 पिक्सल का। अब हम साथ में क्या डिफाइन कर सकते हैं, सोशल के अंदर जो IMG टैग पड़े हैं इनका क्या दे दो, मार्जिन लेफ्ट हो। तो तीनों के अंदर 3 IMG टैग लगा रखे हैं, तीनों के अंदर क्या मिल जाएगा, मार्जिन लेफ्ट गैप। सो वी हैव अ गैप। अब हमारे ऊपर है ना, ये मार्जिन हमने लगा रखा है 15 20 जो भी करना है भाई कर लो आप, ठीक है। इमेज और ऊपर भी HR के बीच में भी गैप है, देयर इज अ गैप, वो गैप भी वहीं से ठीक किया जाएगा। कहाँ से, सोशल के ऊपर हम क्या देंगे, पैडिंग क्या देंगे, टॉप डिफाइन करेंगे, और एल्स वी कैन गिव द मार्जिन टॉप। सो लेट्स से सोशल के साथ वाले पे क्या लगा रहे हैं, मार्जिन टॉप लगा रहे हैं, लेट्स से 60 पिक्सल का। ये अब CSS ही है, लेआउट आपको पता होना चाहिए, आपको कैसे बनाना है वो आना चाहिए। देखो ये गैप आ गया। HR के तो ऊपर भी गैप है, HR के ऊपर भी गैप था। अब या तो HR के ऊपर गैप दे दो, या इस वाले के नीचे क्या दे दो, बॉटम दे दो, क्योंकि हमने अभी तक HR का कोई क्लास बना नहीं रखी, लेकिन आज सब हेडिंग की क्लास बनी हुई है। तो सब हेडिंग में जाके क्या डिफाइन करते हैं, मार्जिन हाइफन वॉट बॉटम भी कर देते हैं। गिव इट टू वॉट 60 पिक्सल है, हमने इसका मार्जिन बॉटम भी दे दिया। सो नाउ वी कैन सी दोनों के बीच में गैप आ गया। बट थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी अब हमें। बट हमने किसकी लगाई थी, कंटेनर की लगाई थी, नहीं, बट हमने किसकी दी थी, ये डायरेक्ट यहीं पर दे रखी है, तो 500 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। ये पैडिंग बॉटम नहीं आया इसका, ये चेक करो, सब हेडिंग के अंदर मार्जिन बॉटम,